हेलो। आज हम बात कर रहे हैं एसटीआई, जो ऑलरेडी हम सीरिया 2 कर चुके हैं, थर्ड सीरिया होगी। हमने बात किया है क्लोमेडिया पे और वनारा पे। आज हम बात करेंगे जेंटल हर पे। ये भी सेक्स ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज़ है, जो जब आप सेक्स करते हैं अननोइंग पर्सन के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ, तो आपको ये चांसेस होते हैं सेक्स की डिजीज़, सेक्स की बीमारी लगने का। तो मेरा ये वीडियो का सीरियल लेने का मकसद ही यही था कि आप लोगों में अवेयरनेस दे सकूं कि आपको पता हो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं या अगर आपको ऐसा है या आपके किसी पार्टनर को ऐसा है, तो आप उनसे अवॉइड कीजिए अपना रिलेशन बनाने से, क्योंकि ये आप और आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो सकता है और अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करना भी आपको डिफिकल्ट हो सकता है। ये हर्पे जो जिसको हम HSV बोलते हैं, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं। और ये आपके जेंटर पार्ट, आपके जेंटर ऑर्गन्स पे होते हैं, जहाँ ये दाने निकलते हैं। ये काफ़ी पेनफुल होते हैं और सम टाइम ये ब्लिस्टर में से लाइक पस भी निकलती है। और ये सम टाइम आपके थ्रोट, आपके होंठों पे, आपके गम्स, दांतों के पास, वहाँ भी आपको ये हर पे हो सकते हैं। और इनमें भी आगे से 2 टाइप होते हैं, जिसको HSV1 बोलते हैं। ये मोस्टली आपको आपको ठंड से या कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन से आपको निकल जाए, आपके होंठों पे निकल आए या आपके मुंह पे निकल आए हर पे, ये नॉर्मल इन्फेक्शन से होता है। इसको हम HSV1 बोलते हैं। जो HSV2 होता है, ये आपको ये किसी जिस आदमी को था, आपने उसका रिलेशन किया या कोई ऐसी टॉय यूज़ की या उनका कोई ऐसा इंजेक्शन या ड्रग्स यूज़ किया, उसके थ्रू आपको कन्वर्ट हुई है। और ये आप दूसरे लोगों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी अवेयरनेस करनी चाहिए इस चीज़ से, केयर करनी चाहिए कि आप इन चीज़ों से बचें। और हम एक ये भी दिखाती है स्टडी 2019 की है, जो स्पेन में अबाउट 45,000 लोग इस STI जो है हर्पे जेंटल, इससे अफेक्ट हुए। सो ये क्वाइट बिग अमाउंट है। तो आपको ये नहीं पता किसको है किसको नहीं है। और इसके सिम्टम्स जो होते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। कईयों को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उनके सिम्टम कम होते हैं। कई के इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनको ज़्यादा इसके सिम्टम महसूस होते हैं। जो ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आपको ब्लिस्टर होते हैं, रेडनेस होती है, इची होती है स्किन के ऊपर, बर्निंग सिम्टम्स होते हैं। जब आप पी करते हैं तब भी आपको बर्न होता है जब यूरिन करते हैं। और फीमेल को उनकी वेजाइन से डिस्चार्ज, वाइट कलर का डिस्चार्जिंग होता है। तो ये भी जेंटल हार्प की वजह से होता है। इसके साथ ये आपकी इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को, अगर आप इसको क्योर ट्रीट नहीं करते स्टडी में, तो आगे आगे से आपको आपकी प्रेगनेंसी भी ट्रबल कर सकता है। और इसके आपको कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स हैं जिन सम को वॉमिटिंग, नाउसिया, फीवर हो जाना, हेडेक होना, ये भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, मगर हर एक को नहीं होते। ये कुछ लोगों को ऐसे होते हैं। अगर आप इसको ट्रीट भी नहीं करेंगे तो आगे जाके सर्विकल में आपको कैंसर के भी इश्यू हो सकते हैं, ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब भी आपको ऐसा हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में इस बीमारी को आप क्योर करने की कोशिश करें। आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक या एंटीवायरस के कुछ इंजेक्शन या टैबलेट्स देंगे, उससे वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हर आदमी को डिफरेंट मतलब उसके सिम्टम्स आते हैं। और साथ साथ डॉक्टर आपको आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने भी कुछ ना कुछ आपको रिकमेंड करेंगे। मेरा यही काम है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम अपनी तरफ से बता सकूं कि आपको अवेयरनेस हो इस चीज़ के बारे में। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं आप या आपकी किसी फैमिली को, तो आप उनको कुछ गाइड कर सकें। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।